क्या था बांग्लादेश का पुराना आरक्षण सिस्टम? आरक्षण पर कैसे और क्यों शुरू हुआ आंदोलन? 1971 के मुक्ति युद्ध से क्या है खास कनेक्शन? 5 अगस्त 2024 की वह तारीख जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़कर भारत भागना पड़ा। ये तारीख इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। आरक्षण पर बांग्लादेश में सुलगी आग ने हसीना को पद छोड़ने से मजबूर कर दिया। लेकिन क्या था सिस्टम जिसको लेकर इतना बवाल हो गया, जिसने हसीना को सरकार का इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया? इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों पर। दरअसल इस घटना का प्रारंभ होता है 1971 में हुए मुक्ति संग्राम से, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खुद को आज़ाद कराने के लिए युद्ध लड़ा। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इसी साल से वहां 80% कोटा सिस्टम लागू किया गया था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षण तथा पिछले जिलों के लिए 40% आरक्षण तथा महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया था। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें ही रखी गई थीं, लेकिन 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण 20% कर दिया गया। इसमें सामान्य छात्रों के लिए 40% सीटें आरक्षित हो गईं। 1985 में पिछले जिलों को आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों को 5% कोटा जोड़ा गया था। इससे सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें बची। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटा बेटियों को आरक्षण मिलता था, लेकिन 2009 में इसमें पोता और पोतियों को भी जोड़ दिया गया। 2012 में विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड़ा गया, जिसके चलते आरक्षण की सीमा 56% कर दी गई। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के भारी विरोध के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम समाप्त कर दिया था। लेकिन साल 2024 में 5 जून को हाई कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण सिस्टम लागू करने का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि जैसा आरक्षण पहले मिलता था उसे वैसे ही बहाल किया जाए। हसीना सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी में 56% आरक्षण देने के आदेश को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए आरक्षण को 56% को घटाकर 7% कर दिया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 5% आरक्षण रखा गया, जो कि पहले 30% था। बाकी 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा जा रहा था कि आरक्षण को लेकर बवाल अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये आंदोलन हसीना के इस्तीफे तक मांग तक पहुंच गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए स्पोर्ट ज्ञान 96 के साथ।